नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी और कुछ इस कदर से घटी कि इस घटना की वजह से एक पूरा का पूरा परिवार बड़ी खतरनाक तरीके से बर्बाद हो गया। कुछ बहुत बड़ा उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। बिना देरी किए चलते हैं आज से 21 साल पहले सन 2003 में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की पूरी कहानी को। तो ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है एक सपने के साथ। अनिल नाम का व्यक्ति जो कि अपने गांव के अपने घर में बड़ा आराम से सो रहा था, उसे एक खौफनाक सपना दिखाई देता है कि वो अपने एक कमल नाम के दोस्त के साथ उसके ट्रक में सवार होकर कहीं जा रहा है। बीच रास्ते में उसका ट्रक खराब हो गया और ट्रक खराब होने की वजह से ये देखना चाहते थे दोनों कि क्या हो गया ट्रक को, उतर के देखना पड़ेगा ना। तो जैसे ही ये दोनों ट्रक से उतरने को हुए हैं कि ट्रक से उतरने वाला जो पहला व्यक्ति था कमल, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अनिल ट्रक से नीचे जमीन में पैर रखा है उसकी पूरी बॉडी तुरंत पिघल गई और उसका पूरा शरीर का जो वो था ना, जो नॉर्मल अपनी सॉलिड बॉडी है, वो लिक्विड में तब्दील होके पूरी रोड में फैल गई। ये इतना ज्यादा घटिया, इतना ज्यादा बेहुदा सपना था कि वो बहुत बुरी तरह से घबरा कर तुरंत उठा। ये देखने की कोशिश किया कि सचमुच मैं जिंदा हूं कि नहीं। यार कई बार कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा फील दे जाते हैं कि सचमुच में कुछ ऐसा घट गया हो, लेकिन नहीं, ये जिंदा था। अब इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपने बिस्तर से उठूं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है यार इतना ज़्यादा डरावना सपना था, कुछ हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा कभी हो ना जाए, उससे अच्छा है कि सोते ही रहो, कुछ होगा ही नहीं। मैंने तो कई बार ऐसा सोचा हूँ, मुझे जब बुरे सपने आते तो सोते रहता हूँ, उठता ही नहीं, तो उठूँगा ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है। खैर इसने भी ऐसे सोचा और समय देखा, समय हो रहा था 4:15 बजे का, बिल्कुल सुबह का सपना। कहा जाता है कि इतनी सुबह के सपने बहुत बुरी तरीके से सच हो जाते हैं, चाहे अच्छा सपना हो या बुरा। इसने घड़ी में यह समय देखा ही है कि अचानक से इस घर का टेलीफोन जो था वो बजता है। उस समय टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। मोबाइल भी एग्जिस्ट करते थे लेकिन इतना प्रचलन में नहीं था। खैर वो उठा, बोला कि इतनी सुबह किसका फोन आ सकता है। फोन उठाता है, कमल का ही फोन आया था। अनिल को तुरंत कमल ने बोला कि भाई बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। तो अनिल बोलता है क्या हो गया। बोला कुछ नहीं, खुशखबरी ऐसी है कि मैं डायरेक्टली फोन पे नहीं बता सकता, तू ना उठ के तैयार वैयार होके घर पे आ जा, फिर हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। इसने सोचा कि इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा है कमल। एक तरफ साला मैंने इतना डरावना सपना देखा हुआ और दूसरी तरफ ऐसी क्या खुशखबरी मिल गई मेरे दोस्त को कि उसने इतनी सुबह सुबह मुझे फोन लगा दिया। खैर इसने फ़ोन काटा और नींद तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उठा, थोड़ा ब्रश व्रश किया, अपना काम वाम किया, तैयार वैयार होके 6-6:30 बजे के आसपास ये अपने दोस्त के घर पर पहुंच गया। कमल ऐसे थे ना भाई कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करते थे, और केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिजनेस नहीं बल्कि ये ट्रक भी चलाया करते थे। मतलब इनके बिजनेस का जो भी काम इनको आता था ये अपने ट्रक में लोड करके दूर दराज के इलाकों में निकल जाया करते थे और वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करते थे। इन्होंने किसी भी तरह का कोई ट्रक ड्राइवर नहीं रखा हुआ था। बहुत साल पहले इनकी गाड़ी से एक हादसा हो गया था किसी और आदमी के साथ। इस वजह से ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। तब से इन्होंने कसम खा लिए थे कि अपने बिजनेस की गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। तो खैर जैसे ही अनिल कमल जी के घर पर पहुंचा तो कमल जी बोले कि यार मैंने सुबह सुबह इतना इसलिए फ़ोन किया कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है बुरहानपुर से। वो ऑर्डर कुछ ऐसा है कि हमें एक फार्मिंग टूल की मशीन होती है, कुछ रही होगी भाई, अपने को इतना नहीं समझता है फार्मिंग के बारे में। वो मशीन अपने को बुरहानपुर आज की आज डिलीवर करना है, चाहे आज रात में 12 बजे तक क्यों ना करे। तो ये बोलते हैं कि बुरहानपुर उतना दूर भी नहीं है, ठीक है थोड़ा सा दूर है लेकिन इतना दूर भी नहीं है कि जो तू सुबह से 4 बजे से मुझे फ़ोन कर दिया। इन्होंने बोले नहीं वो बात वो नहीं है, बात ये है कि अपने को वो जो फार्मिंग टूल है, जो भी वो मशीन है, वो यहाँ पर मिलेगी नहीं, बाहर से लेके आना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर लाकर ट्रक में लोड करना पड़ेगा और फिर बुरहानपुर ले जाना पड़ेगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चलो निकल चलते हैं। तो ये गए भाई,
जलगांव से कहीं बाहर निकल के कोई दूसरे शहर से इन लोगों ने वो मशीन का जुगाड़ किए, वो मशीन को फिर लेकर आए, उसको फिर अपने ट्रक में लोड किए हैं। ये सारा काम करते 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 शाम हो गई। जी हाँ, 5 साढ़े 5 बज गए और दोनों ने डिसाइड किए कि निकल चलते हैं। अनिल हर जगह क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि अनिल कमल जी का एक बिजनेस पार्टनर जैसा था। खैर, कमल और अनिल जी ने जैसे ही डिसाइड किए हैं कि निकल चलते हैं, वो ट्रक में बैठे ही हैं, ट्रक स्टार्ट ही करने वाले थे कि तुरंत ही अनिल जी को अपने उस सपने के बारे में याद आ जाता है। वो रोकते हैं, अरे कमल रुक, मैंने आज सुबह सुबह ना एक बड़ा खतरनाक सपना देखा। सपना ये था कि अपन लोग ट्रक से कहीं जा रहे हैं और बीच जंगल में अपनी गाड़ी खराब हो गई। मैंने जैसे ही ज़मीन में पैर रखा, मेरी ये सॉलिड बॉडी लिक्विड में बदल गई। मतलब पैर रखते से ही मैं पिघल गया और मेरा पूरा जो शरीर था ना, वो पूरे रोड में फैल गया। भाई बहुत बुरा सपना था सुबह सुबह का। एक काम करे क्या, इस ऑर्डर को रहने देते हैं, जो भी नुकसान होगा उसका ज़्यादा हिस्सा मैं झेल लूँगा, या फिर तू बात करना, आज की जगह वो कल हमें बोल दे तो। ये बोलते, भाई पागल हो गया क्या तू? क्या सपने अपने के चक्कर में पड़ा हुआ है? छोड़, ऐसे तो कई 50 सपने मुझे एक रात में आ जाते और मैं तुरंत उठते से ही भुला देता हूँ। ऐसा बोलते से उन्होंने जैसे ही अपनी ट्रक की चाबी घुमाए हैं कि ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रक अटक सा गया। फिर घुमाए, स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट हुआ ही नहीं। बोले ले, तेरी जुबान लग गई। सपने में देखा था ना कि ट्रक खराब हो जाएगा, हो गया ट्रक खराब। अरे भाई बीच जंगल में नहीं, अपने घर के सामने ही हुआ है, और यहाँ पे तो जमीन में पैर रखेगा तो पिघलेगा नहीं, टेंशन मत ले। अब उतर कर देखते हैं कि ट्रक में हो क्या गया है। दोनों ट्रक में उतरे और इस बार लिटरली उतरते उतरते अनिल जी को डर लग रहा था, क्योंकि वो सपना ऐसा था ना, ऐसा नहीं कि खतरनाक वाला डर, बस थोड़ा सा डर लग रहा था। खैर उतरे, फिर जैसे इंजन वाला पार्ट खोले है ना, इंजन वाला पार्ट खोलते से ही क्या मिलता है कि इंजन में तो कुछ नहीं हुआ है। फिर सोचते हैं कि ऑयल वाले पार्ट को खोल कर देखते हैं। ऑयल वाले पार्ट को जैसे ही खोल के देखे तो क्या पाए कि वहाँ पे ऑयल की जगह तो लाल लाल सा कुछ भरा हुआ है, कुछ खून की तरह। ये दोनों डर गए कि ये क्या है यार, ऑयल ऐसा लाल लाल रंग का कैसे हो गया है। उन्होंने थोड़ा सा ऑयल को सूंघ कर भी देखे, वो बिल्कुल भी ऑयल जैसा स्मेल नहीं कर रहा था, कुछ सड़ा हुआ सा स्मेल कर रहा था। ये घबरा गए, बोले यार जाना बहुत ज़रूरी है, इस ट्रक से नहीं जाते, जा भी नहीं सकते हैं, कुछ बड़ी परेशानी हो गई होगी, एक दूसरे ट्रक का इंतज़ाम करते हैं। अब एक दूसरा ट्रक जो कि इनके दोस्त के पास रहता, कोई तीसरा ही दोस्त, उससे बात की कि भाई अर्जेंटली हमको निकलना है, अपना ट्रक यहाँ पर ला कर दे। ये सारी पंचायत करते 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 रात के 8 बज गए और 8 बजे के आसपास जैसे ये दोनों नए ट्रक में बैठ के उसकी चाबी घुमाई है, ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ा ही है कि ऐसा लगा कि ट्रक के नीचे कुछ आ गया और कट 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 की आवाज आई। ये दोनों बोले कि ये क्या आ गया यार, अब भी तो सब कुछ ठीक था। तुरंत झटके से उतर के देखे तो क्या पाए कि इनके ट्रक के नीचे एक काली बिल्ली दब गई थी, जो ऑब्वियसली बच नहीं सकती, वहीं पर मर गई। तो मतलब अनिल जी देख के तो इतने ज्यादा डर गए थे उस समय कि इनको चक्कर आने वाला था, क्योंकि ये कभी ऐसी चीजें नहीं देख पाते थे बहुत क्लियरली, और इस बार बहुत पास से देखे थे। और ये सुबह सुबह के सपने ने अलग डरा कर रखा था। जितनी भी चीजें हो रही है अब सब अपशकुन वाली हो रही है, और यहां पर कमल जी पीछे पड़े हुए हैं कि जाना ही है जाना ही है जाना ही है। इसी वजह से अनिल जी भी कन्विंस हो गए थे। अब ये बोलते हैं कि भाई मैंने हमेशा सुना हुआ था कि बिल्ली अगर आपके हाथ से मर जाए तो उतनी ही बड़ी बिल्ली सोने की चढ़ाना पड़ता है मंदिर में। तूने ऐसा कर दिया यार, मुझे तो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है कि हमें निकलना चाहिए। बोले ठीक है यार, बिल्ली चढ़ाने के बारे में हम देख लेंगे, अभी हम निकलते हैं। अनिल जी अपना सर पे हाथ रख लेते, बोले क्या मैटर है यार ये, चलो खैर। फिर ये लोग निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को लग गई भूख। रात के तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे। 10 बजे ये लोग खाना वाना खाए हैं, फिर अपने ट्रक में सवार होकर निकले ही हैं कि अचानक से उनको बीच रास्ते में एक आदमी ऐसा हाथ देता हुआ दिखाई देता है। इन्होंने ट्रक रोके कि कौन आदमी है यार बीच हाईवे में, जंगल जैसे रास्ते में। तो अनिल जी की तरफ ही वो रुका था। अनिल जी ने मुंह निकाले बाहर, बोले क्या हो गया, कहीं जाना है आपको? आदमी बोलता है कि नहीं, कहीं जाना नहीं है, मुझे आपका एक शुभचिंतक समझ लीजिए। मेरी राय है कि आज आप आगे मत बढ़िए, वरना आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। कमल जी ड्राइवर सीट में बैठे हुए थे और ये सारी बात सुन रहे थे। तुरंत अपना मुंह आगे करते बोलते,
अरे भाई भगवान तो नहीं हो, क्या बात करते हो यार, दिमाग सही जगह पे है कि नहीं? हम एक जरूरी काम से निकले हुए हैं और टोक रहे हो। ऐसा बोल के उन्होंने अपना गियर दबाए और आगे बढ़ने लगे। लिटरली अनिल जी के दिमाग में फिर से ये बात घूमने लगी। ट्रक थोड़ी सी आगे बढ़ा ही है, अनिल जी कुछ भी नहीं बोले कमल जी को, और तुरंत ही वो जो मिरर होता है उनके साइड का उधर से देखे तो क्या पाए, पीछे की तरफ कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ है। ये घबरा गए, तुरंत बोले कमल जी अभी जो ट्रक चला रहे थे उनको कि कमल देख यार पीछे वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है जो अभी तुरंत हमको दिखाई दिया था। कमल जी बोलते हैं अरे यार हो गया होगा इधर उधर, क्या ये पूरा जंगल टाइप का है, पीछे सरक गया होगा, वैसे ही मुझे पागल लग रहा था, कुछ भी मुंह लगा रहा है, ऐसी चीज़ों को माइंड नहीं करते, अच्छे काम से जा रहे हैं। ये बढ़ चले। थोड़ी देर बाद ये लोग हाईवे से निकलकर एक वन वे रूट में आ गए। अब इस वन वे रूट में क्या होता है कि हवा बहुत सुहानी चल रही थी, रात का वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, यही कोई 1-1:30 बजे का समय। माहौल बहुत शांत था, पीसफुल था। इसी वजह से अनिल जी जो कि साइड में बैठे हुए थे उनको नींद आ गई थी, वो थोड़ा सोने जैसे हो गए। कमल जी बढ़िया अपना ट्रक चला रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद बीच रास्ते में उन्हें एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में एक बच्चा था। वो झटके से ब्रेक मारे, इतनी जोर से ब्रेक मारे कि वो ट्रक एकदम ऐसा ऑन द स्पॉट रुकने जैसा हुआ। और वो जो नींद में थे अनिल जी वो हड़बड़ाते उठे, अरे क्या हो गया, इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारा? कमल जी ने कुछ नहीं बोले क्योंकि उनको मालूम था मैं बोल दूंगा तो ये वैसे उतना डरा हुआ है, फिर कुछ बोलेगा, फिर मेरा मूड खराब होगा। बोलते नहीं कुछ हुआ नहीं, छोड़। ट्रक के सामने शायद एक भेड़िया जैसा कोई जानवर था, वो भाग कर गया, मैं सोचा टकराना जाए इसलिए ज़ोर से ब्रेक मार दिया। अनिल जी ने बोले चल ठीक है कोई नहीं, स्टार्ट कर। अब ये स्टार्ट करने में लगे हैं, ट्रक बंद, इंजन बंद हो गया था, स्टार्ट करने में लगे, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अनिल जी देख रहे हैं क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना? बोले नहीं सब ठीक नहीं है, तू बैठे रहे, मैं नीचे उतर के देखता हूँ। वो नीचे उतरे, इधर उधर चेक करके देखे हैं, ट्रक में कुछ भी गड़बड़ी समझ में नहीं आई है। फिर चढ़े, फिर चालू करने की कोशिश किए। लगभग 20-25 मिनट तक कोशिश करने के बाद जब ना ही कोई इनको पूरे रास्ते में आता जाता दिखाई दिया है और ना ही ये ट्रक चालू हुआ है, तो कमल जी ने बोले कि हमें मैकेनिक के बारे में पता करने जाना होगा। हो सकता है कि थोड़ी आगे जाके कोई हमें दूसरा रास्ता मिल जाए जो गांव की तरफ लेकर जाए और वहाँ पे हमें कोई मदद करने वाला मिल जाए, क्योंकि हमें ये ट्रक चालू करके आगे ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो बीच रास्ते में बहुत बुरा फंस गए और उस ज़माने में ऐसा मोबाइल भी इतने ईजिली लोगों के पास होते नहीं थे, तो ऐसे ही लोगों को मदद मांगना होता था। अनिल जी बोलते हैं यार तू बहुत बुरा फंसा रहा है। कमल जी बोलते हैं यार इतनी देर से कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होगा, छोड़ना, चल उतर, चलते हैं, थोड़ी आगे जाके देखते हैं। ऐसा बोल के ये दोनों अब ट्रक से नीचे उतरे। अब आगे आगे कमल जी, पीछे पीछे अनिल जी। थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों ने रोड छोड़ दिए और राइट साइड में जंगल से जाते हुए कच्ची सड़क को पकड़ लिए, वहां से बढ़ने लगे। वहां पे लगभग आधा सफर तय किए ही होंगे, कमल जी को दिख गया था कि थोड़ी आगे कुछ लाइटें जल रही है, मतलब वहां पर कुछ घर दुकानें हैं, कुछ भी है लेकिन है, लाइट जल रही है। तो वो बोलने ही वाले थे कि देख अनिल वहां पर कोई रहता है, कि पीछे से ऐसी आवाज आई ना जिस आवाज की वजह से इनका दिमाग हिल गया। वो आवाज थी कमल मुझे बचा ले। और एक नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि एक लड़का और एक लड़की की आवाज में मिक्स्ड टाइप की थी और बहुत भारी तरीके से आई हुई थी। मिक्स्ड आवाज लड़का लड़की की। ये घबरा कर पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए, इनके दोस्त की पूरी आंख चढ़ी हुई है। दोस्त को बोले कि तू ठीक तो है, नाटक मत कर यार, मुझे अजीब सा वो लगा तूने जैसा बोला। ये ऐसा बोल के एक कदम आगे बढ़े ही हैं कि उनका दोस्त जमीन में गिरा। ये घबरा कर अपने दोस्त को टच किए हैं, नब्ज चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, सांस चल रही है। पहले तो ऐसे ही डर लग जाता है ना कि कुछ हुआ तो नहीं। इन्होंने अपने दोस्त को उठा के एक पेड़ से टिका दिए, वो अभी भी बेहोश पड़ा है और ये दौड़ते दौड़ते उस लाइट की तरफ गए। लिटरली वहां पर एक छोटी सी बस्ती थी और वहीं पर एक मैकेनिक भी रहता था। वो मैकेनिक को फटाफट लेकर आए हैं, अपने दोस्त को देखे कि वहीं पर है, मैकेनिक की सहायता से उसको उठाए हैं, ट्रक तक गए हैं, ट्रक में उसको सुलाए हैं, ट्रक स्टार्ट हो गया। मैकेनिक को पैसे पूसे दे दिए, इसको पानी वानी डाले, इनके पास कुछ मतलब ऐसा वो जो ग्लूकोज वगैरह जैसा रहता था ना वो रखा हुआ था, पिलाए विलाए हैं। अनिल को होश आ गया, बोले तू ठीक तो है ना? अनिल जी बोले हाँ ठीक हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था यार, अजीब सा बहुत गंदा चक्कर जैसा आ गया था,
बोले छोड़ जाने दे, अब अपन अपना पूरा टारगेट वगैरह कंप्लीट करके डायरेक्ट घर ही चलते हैं। ये फटाफट अपना ट्रक बढ़ाए हैं, बुरहानपुर पहुंचे हैं, अपना ऑर्डर कंप्लीट किया और घर आ गए। 2 दिन तक चीज़ें नॉर्मल रही, लेकिन तीसरे दिन सुबह से ही अनिल जी की हालत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गई। वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो एक लड़का है ही नहीं, वो एक लड़की है। लड़की की तरह ही बॉडी लैंग्वेज बना लिए, लड़की की तरह ही बात कर रहे हैं, हाव भाव, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ एक लड़की जैसा। फिर उन्हें कोई भी अकेला छोड़ता, मतलब उनका एक जॉइंट फैमिली थी, और कोई भी 10 सेकंड के लिए भी उनको अकेला छोड़ रहा था ना, तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग रहे। जैसे दीवार में जोर जोर से नाखून मारने लगे, अपने सिर पीटने लगे, अपने बाल उखाड़ने लगे, और फिर कोई आता था तो नॉर्मल हो जाते थे। तो लोग समझ गए घर के कि इनको कुछ हो गया है, इनको कुछ हवा लग गई है, इनको अपन अगले दिन किसी बाबा जी मंदिर कहीं ऐसा लेकर जाएंगे। लेकिन अगला दिन निकलता तब ना, रात में ये सोए हैं अपने घर के अंदर, और सुबह जब सब लोग जागे तो ये अपने बिस्तर में मृत पाए गए। मृत्यु का कारण कुछ समझ में नहीं आया। हॉस्पिटल वगैरह ले गए तो डॉक्टर ने बोले कि इनको तो अटैक आ गया था। अभी किसी को बताएं तो क्या बताएं, कोई विश्वास ही नहीं करता। लेकिन जो था विश्वास करने वाले वो लोग कर रहे हैं। कमल जी ने किए। कमल जी को पछतावा हुआ कि काश मैं अनिल की बात सुन लिया होता। अनिल को क्लियर ये विजन मिला था कि तेरी मृत्यु आज हो सकती है। सुबह सुबह का सपना था, उसने मुझे बताया भी था, लेकिन मैंने नहीं समझा। मेरे लालच कहो या जो भी कहो, मैं चाहता तो इस चीज़ को टाल सकता था, लेकिन कैसे बताएं कमल जी को भी, जो होनी होती है उसको कोई नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं। विधि का विधान है, वो होकर ही रहेगा। अनिल जी के साथ वही हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी कमल जी ने अपने बेटे निखिल को दिए, और निखिल ने दूसरे निखिल को लिख भेजा। मैंने सोचा कि आप लोगों को ये कहानी सुनाओ, जिससे आप लोगों को एक सीख और मनोरंजन मिलेगा। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।